Good morning, dear student. In previous class, we will be discuss causes of sports injury. In today class, the prevention of sports injury. The first one, the life of a sports person is valuable. All are know what is the position of sports person. With through preparation and precaution, injury can be prevented up to some extent or its severity reduced. In some cases, injuries have terminated the sports career of athletes, and in others, recovery has been slow and tedious. Injury can decrease performance level and sudden training session. The life of sports person is valuable और प्रिपरेशन स्पोर्ट्स के लिए आप जिस इवेंट के लिए कि जिस गेम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और एक बार इंजरी ऐसा है प्रिवेंशन उससे पहले प्रिवेंट करने से इंजरी क्या होता है थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है उसका टाइम एक्सटेंड होता है जैसे कि हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं तो स्टॉड यूज़ कर रहे हैं तो क्या हुआ फुटबॉल का ग्राउंड नॉर्मली क्या होता है गीला रहता है ग्रास में तो खाली पैर में खेलने से क्या होता है फिसलने का चांसेस है तो इंजरी होगा सेकंड बॉल को किक करने से बॉल थोड़ा हार्ड है फुटबॉल का तो क्या होता है फुटबॉल को किक करने के टाइम में इंजरी हो सकता है ओपोनेंट जब किक करेगा तुमको क्या होता है दोनों का पैर या फुटबॉल को मिलके जब टच होता है तो भी इंजरी हो सकता है तो हम लोग फुटबॉल में स्टॉड पहन के खेलने से क्या होगा थोड़ा एक्सटेंड हो गया इंजरी जो होने वाला था वो नहीं होगा अभी थोड़ा एक्सटेंड हो गया नेक्स्ट इन सम केसेस इंजरी हैव टर्मिनेटेड द स्पोर्ट्स कैरियर सही है देखो एक एथलेट को कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी हो रहा है तो क्या हुआ इंजरी पे इंजरी के बाद इंजरी होने से उसको रिकवरी नहीं मिल रहा है तो उसका स्पोर्ट्स कैरियर क्या होगा खत्म और लाइफ में कभी स्पोर्ट्स खेल सकता है नहीं खेल सकता नेक्स्ट आ गया क्या इंजरी कैन बी डिक्रीज परफॉर्मेंस लेवल एंड सर्टेन ट्रेनिंग सेशन देखो एक बच्चा हम लोगों को ट्रेनिंग सेशन में कंपटीशन साल में एक बार होता है जैसे कि स्टेट मीट ले लीजिए एक एथलीट क्या होता है प्रैक्टिस करने का टाइम में उसको प्रैक्टिस करने में कितना टाइम मिलता है एक साल में पूरा 11 महीना एक महीना छोड़ दो कंपटीशन के लिए एक महीना 2 महीना तो 10 महीना 10 महीना से एक बच्चा जब इंजरी होता है तो इंजरी होने के टाइम से रिकवरी होने तक जो टाइम पीरियड हम लोग प्रैक्टिस कर सकते थे क्या हुआ बंद हो गया और ट्रेनिंग सेशन का टाइम भी कम हो गया जो प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोगों को मिलने वाला था वो भी अभी नहीं मिलेगा नेक्स्ट बट it is possible to avoid them by educating oneself with sufficient knowledge about the various aspects of sports injury. Then, after many years of study and research, sports experts and scientists state that rate of injury can be reduced by 25% with the proper preventing measures. Sometimes, due to injury, a sports person cannot participate in sports competition. It may have a negative impact on the sports performance. Many types of sports injury may related, but even then, it is fact that prevention is better than cure. सॉरी इसमें क्या होता है बहुत साल के बाद रिसर्च करने के बाद अभी पता चला है कि स्पोर्ट्स इंजरी जो है पहले प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर जो है उसको फॉलो करने से 25% इंजरी होता है मतलब 75% हम लोग इंजरी से क्योर होते हैं समटाइम्स ड्यू टू इंजरी स्पोर्ट्स पर्सन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कंपटीशन
होता है। ट्रेनिंग सेशन में क्या होता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी हो गया तो ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। हमें स्कूल के लिए ले लीजिए, हम लोग इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल लेवल प्रैक्टिस करने के लिए साल भर प्रैक्टिस किए, ठीक इंजरी हो गया कब, कंपटीशन से पहले, तो तुम लोग क्या करोगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इट मे बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। साल भर प्रैक्टिस किए, ठीक कंपटीशन टाइम में तुम लोग इंजरी हो गए तो तुम लोगों का क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव। ये साल भर प्रैक्टिस किया मगर ठीक कंपटीशन टाइम में मैं इंजरी हो गया तो तुम लोगों के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देन मैनी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी में ट्रीट प्रिवेंट, बट इवन देन द फैक्ट ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या क्या प्रिवेंशन है स्पोर्ट्स इंजरी के लिए उसको जानेंगे। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर वार्म अप। इन प्रीवियस क्लास विल बी डिस्कस प्रॉपर वार्म अप करने से क्या होगा, इंजरी नहीं होता है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी प्लेयर्स should do a proper warm-up session of at least 10 minutes before training and competition. It flexes the muscles, increase blood circulation and loosen the joints. Warm-up decrease the chances of injury. Jogging, brisk walking, of running about 2 or 3 rounds of the track followed by stretching are some effective टेक्निक ऑफ वार्म अप। हम लोग ट्रेनिंग सेशन और कंपटीशन सेशन में उससे पहले क्या करना, 10 मिनट तक वार्म अप करना चाहिए, टोटल बॉडी वार्म अप। ये कि नहीं जो हम लोग पकड़, एग्जाम्पल पैर और हाथ दोनों इस इवेंट में काम करना है, इसके मतलब नहीं ओनली पैर और हाथ दोनों को ही वार्म अप करना है, बाकी टोटल बॉडी को नहीं करना है, ऐसे नहीं, टोटल बॉडी को वार्म अप ही करना है। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर स्ट्रेचिंग, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कंडीशनिंग। प्लेयर शुड बी प्रॉपरली conditioned by and prepared to meet the challenging situation in sports before participating. Weak muscles are a common root of injury and they should be paid attention to while training so that they become stronger. Weight training, circuit training, cardio workouts, and resistance training are some useful technique of conditioning. It also enhances neuromuscular coordination. नॉर्मली हम लोग को क्या होता है, ट्रेनिंग सेशन में हम लोगों को कौन सा इवेंट के लिए क्या क्या चाहिए हमको दिया जाता है, स्पीड, एंड्योरेंस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को थाई मसल स्ट्रॉन्ग चाहिए, रिस्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए और शोल्डर स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है, थाई के लिए वेट ट्रेनिंग करना है, जैसे कि हम लोग थाई मसल स्ट्रॉन्ग हो सके। पुशअप और पुल अप करना चाहिए, जैसे कि हम लोग का शोल्डर और रिस्ट पावर स्ट्रॉन्ग हो सके। और जो लूजर है, जैसे वीक मसल्स है, उसको वो भी इंजर हो सकता है इन स्पोर्ट्स में, जैसे कि कबड्डी में हो गया, कि खो-खो में हो गया, एनी गेम, एनी इवेंट जो वीक मसल्स है उसी के ऊपर ही इंजरी होता है। नेक्स्ट, द बैलेंस डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट इज द बैलेंस डाइट। A healthy balanced diet to supply nutrients to different part of the body is a must to prevent injury. It nourishes the body, increase the strength of muscles and bone and maintain fitness level. Therefore, changes are of less injury. For example, including food rich in calcium, phosphorus and vitamin D.
in the diet decrease risk of fractures by making the bone stronger. इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस किए थे. The next one is proper knowledge of sports skill. Conscious knowledge about sports skill and other useful information of it except help in preventing injury. With this knowledge, player become aware of the right technique to be used in their respective sports and performance it with precision. For example, acquiring the knowledge and skill of perfect landing prevents injury among high jumpers. एग्जाम्पल, तुम लोग देखे हो, टीवी में हो, तुम लोग भी देखे हो, हाई जंप करने के टाइम में और पोल वॉल्ट करने के टाइम में एक एथलीट, एक जंपर परफेक्ट लैंडिंग टेक्निक नहीं सीखा होगा, उसको पता नहीं होगा, तो क्या होता है, उसका इंजरी होता है. क्योंकि जब पोल वॉल्ट में कोई भी जंपर लैंड करता है तो शोल्डर के बल पे, मतलब कंधे जो है, कंधे का बैक साइड पीठ की तरफ गिर के देन उसका पैर आता है. ये हो गया सही लैंडिंग. तो क्या होगा, इतना हाइट जब जंप करता है तो क्या होता है, उसका पैर पहले लैंडिंग करता है. ये नहीं हो कि सैंड हाई जंपर के लिए 2 फीट है, जैसे हम लोग स्कूल लेवल में करते हैं, सैंड में उसको लैंडिंग कर लेते हैं. सैंड में लैंडिंग करने के टाइम में उसको पैर सही है, पैर गिरने से सही होगा. और जब जंपिंग पीठ जो है, हाँ, उस वहाँ पे जब जंप करते हैं तो उसका वेरियस टेक्निक है, जैसे कि हम लोग सीजर हो गया, ओसन रोल हो गया, कि फ्लॉक्सबरी फ्लॉप हो गया. अलग अलग टेक्निक के लिए अलग अलग लैंडिंग है. नेक्स्ट, प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज. Safe venues of playground, devoid of hazard, and high standard sports equipment are extremely important in preventing sports injury during training and sporting events. For example, runners are less likely to get injured if the track is even and clear of any strange objects. जैसे कि ट्रैक में कोई कीला हो गया, कांच हो गया, टुकड़ा होगा, वो परफेक्ट क्लीन नहीं होगा, तो उसमें क्या होता है, एथलीट इंजरी होता है. उसका पैर में घुस गया तो क्या होगा, एथलीट इंजरी हुआ. इसीलिए हम लोग को हाई स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी चाहिए और ग्राउंड चाहिए, और वो ग्राउंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिसके वजह से कोई एथलीट इंजर नहीं हो सके. Next, unbiased officiating. In previous class, we will discuss if the officials are referees are unbiased, strict, and of the sound judgment, especially in team event, injury will be minimal. They should maintain discipline and good sportsmanship among the players to prevent foul play and make them follow the rules and regulation of the sport. Thus, it decreases chances of injury. Next one, don't do overtraining. ओवरट्रेनिंग करने से हम लोगों का भी इंजरी होता है. कभी भी ओवर ट्रेनिंग नहीं करना. टेकिंग टाइम टू गेट यूज्ड टू द प्रॉपर ऑफ ट्रेनिंग, स्टार्टिंग विथ मॉडरेट एक्सरसाइज. अभी जब हम लोग जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोगों का एक्सरसाइज क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है. जैसे कि पहले था नी रोटेशन, बट अभी नी रोटेशन नहीं हो रहा है. क्यों? देखिए, हम जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट कभी भी हम लोग चारों तरफ घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता. इसीलिए उसका मॉडिफिकेशन होके ओनली अप एंड डाउन,
sit and stand, sit and stand. That is the modification exercise. It's absolutely imperative to prevent injury. It is applicable not only the beginners but also to those experienced individuals who have not trained for a long period. Therefore, overtraining should be avoided at any rate because it is a sure way to get injured. The next one is use of proper technique. Learning and apply the correct technique of a particular sport is always helpful in preventing injuries. Players should be well informed by their coaches and other experts on this matter. The next one is obeying the rules. Rules are made to maintain discipline and prevent any mishap. Therefore, if a player follow the rules of the sports, they can prevent injury. The last one is proper cooling down. Very most important in sports, warm up and cooling down. Like warm up before training and competition, cooling down afterwards is absolutely necessary to remove waste products. Example, lactic acid, acid phosphate, and extra for muscles. It lower muscles stiffness and soreness. Then jogging or slow running for 5 to 10 minutes, followed by stretching for 5 minutes in an example of a proper cooling down method. हम लोग स्पोर्ट्स कंपटीशन ख़त्म होने के बाद हम लोग टायर्ड फील करते हैं, क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेट के लिए तो उसको बॉडी हम लोगों का टेम्परेचर हाई रहता है, इसको कूल करने के लिए हम लोगों को 10-15 मिनट स्लो जॉगिंग करना है, फिर स्ट्रेचिंग करना है। इसमें करने से क्या होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर हाई हुआ वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। ये हो गया कूल डाउन, प्रॉपर कूल डाउन। थैंक यू स्टूडेंट, ये हो गया तुम लोगों का प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। इफ हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।